So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. Yes, आज हम लोग मैथ्स क्लास फिर से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और नाम है चैप्टर का फ्रैक्शंस. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ फ्रैक्शन के बारे में जाना कि फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. उसके बाद बहुत सी चीज़ें सीखे कि किस तरीके से नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को शो करेंगे, किस तरीके से फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, किस तरीके से फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. ये सब चीज़ें हम लोग सीखे हैं. आज अपने चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं आज हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है. फुल कंसंट्रेशन तुम्हारा भाई साहब चाहिए इस वीडियो में, जिससे कि मैथ्स का ये पार्ट भी तुम्हें क्लियर हो सके. जिस तरीके से साइंस में तुमने देखा कि हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सके, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो तुम्हें ना आया हो, सब के सब समझ में आया था. क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में तुम्हें परेशानी हुई, अगर उसकी हिंदी तुमको पता चल जाती तो उसका भी आंसर तुम आसानी से ढूंढ लेते. ठीक है, चलो तो इसी तरीके से आज भी इस वीडियो में फुल कंसंट्रेशन चाहिए जिससे कि क्लियर हो सके. आज हम लोग सीखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आज भी डेजा वू जैसा फीलिंग आएगी. डेजा वू मतलब जानते हो, एक ऐसी फीलिंग जो कि पहले तुम्हें हो चुकी है, एक ऐसा काम जो हम पहले कर चुके हैं, उसी को डेजा वू कहते हैं. भाई साहब ना पता हो आप नाम से पूछ सकते हो. तो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस पहले पढ़ चुके हैं, आज फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद कंपेयरिंग फ्रैक्शन, इसमें हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे. कभी हम लोग लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, कभी हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कवर करेंगे. तो ये दो मेन टॉपिक आज हमारे इस वीडियो के होने वाले हैं. इसी से रिलेटेड कुछ सवाल तुमको देंगे, कुछ ट्राई दीज का रहेगा, कुछ एक्सरसाइज का रहेगा, तो इसको तुम्हें करना पड़ेगा. अब फटाक से हम अपनी सीधे एनसीईआरटी पर ही आ जाते हैं और फटाक से डिस्कशन करना शुरू करते हैं आज का. सबसे पहला बात आती है लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस, अब लाइक फ्रैक्शंस कौन होते हैं? तो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, उनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है 1/15, 2/15, 3/15, 8/15 आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस. ये सभी के सभी क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं. और क्वेश्चन पूछ रहा है आर 7/27 एंड 7/28 लाइक फ्रैक्शन. क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? तो नहीं है. ध्यान रखना, न्यूमरेटर की बात नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम उसको लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे. ठीक, तो यहाँ पर अभी तो बस तुम समझते जाओ, लास्ट में तुमको बता देंगे क्या क्या लिखना है. ठीक है, अपनी कॉपी में कुछ डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी. और जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. उनको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. ठीक, राइट 5 पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड 5 पेयर्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. तो यहाँ पर अगर लाइक फ्रैक्शन की बात हुई, लाइक फ्रैक्शंस की बात हुई, तो हम लिख सकते हैं 1/7, 3/7, 4/7, 19/7, कुछ भी ऐसे फटाफट लिख सकते हैं. जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे. अनलाइक की जब बात करेंगे तो डिनोमिनेटर को डिफरेंट कर देंगे. 1/8, 2/3, 6/5, 1/9, ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन. आई होप लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक बात. अब आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन. कंपेयरिंग फ्रैक्शन, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है. लाइक और अनलाइक तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट तो अनलाइक फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रीड कर लेना एक बार, इसको एक बार तुम रीड कर लेना. अब जैसे देखो इस फिगर को देखो, इस ऐसे फिगर के भी तुमको एक्सरसाइज में सवाल मिलेंगे. इस तरीके से फिगर तुमको दिया हुआ है.
1/2 पार्ट दिया हुआ है, 1/3 पार्ट दिया है, 1/4 पार्ट दिया है, 1/5 पार्ट दिया है। ठीक है, सबका यहाँ पर फिगर बना के दे दिया है इन्होंने। अगर तुमसे कहा जाए इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, मतलब देख रहे हो कि ये कलर्ड है, ये इतना कलर्ड है, ठीक है, ये इस पार्ट का इतना कलर्ड है, तो सबसे बड़ा इसमें जो दिख रहा है वो 1/2 दिख रहा है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 1/2। उसके बाद 1/3 दिख रहा है, फिर उससे छोटा हमको कौन सा दिख रहा है? 1/4, और फिर सबसे छोटा दिख रहा है 1/5। तो इस तरीके से फिगर देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। ऐसे फिगर देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। तो इसको तो बताना बहुत ही आसान है, जिसमें तुमको सबसे ज़्यादा कलर दिखाई दे वो सबसे आगे। फिर देख रहे हो इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट, देखो इसमें तुम्हारा इतना पार्ट कलर्ड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये वाले में सिर्फ इतना कलर्ड है, ये वाले में इतना कलर्ड है, ये वाले में तो सिर्फ इतना ही कलर्ड है। तो साफ दिख रहा है, फिगर से तुम बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो 1/2 सबसे बड़ा हो गया और 1/5 सबसे छोटा हो गया। चलो भाई आगे आगे आगे। अब बात आती है लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने की। इसको लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? जैसे 2/5 है और 3/5 है, 2/5 और 3/5। अब इसमें कह रहा है कंपेयर करने के लिए, तो देखो अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा। लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 14/6 दिया है, 13/6 दिया है, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ही आसान है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा उसका वो फ्रैक्शन बढ़ा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे दिया है लेट अस कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शन 3/8 और 5/8, इसमें बड़ा कौन सा है? तो क्लियर है ये बड़ा। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कंपेयर करना आई होप आ गया होगा कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा बहुत ही सिंपल ट्राई दी, इसको करना पड़ेगा। ट्राई दी विच इज द लार्जर फ्रैक्शन 7/10 और 8/10। इसके बाद नीचे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखने के बाद देखो, पहले तुम ऐसे क्वेश्चन लिखोगे, पहला क्वेश्चन डालोगे विच इज द ग्रेटर, ये पूरा लिखोगे विच इज द लार्जर फ्रैक्शन। उसके बाद फर्स्ट में 7/10 और 8/10, तो आंसर में लिखोगे आंसर 8/10 इज द लार्जर फ्रैक्शन, इज द लार्जर फ्रैक्शन। इस तरीके से पूरा लिखोगे। ठीक है, कैसे जान गए? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा। इसमें देख रहे हैं तो इसमें ये वाला बढ़ा। ठीक है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी ये तरकीब काम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। राइट ऑल दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। असेंडिंग मतलब सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं 1/8, फिर 3/8, फिर 5/8। ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके आगे डाल दोगे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर करके लिख दोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आएगी तो इसी के नीचे लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर करके सबसे बड़ा इसमें तुमको दिख रहा है 5/8, फिर 3/8, फिर 1/8। तो इस तरीके से करके रख दो, आसान है। ठीक है, अब कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर फिर थोड़ी सी चीज़ें टफ हो जाती हैं, थोड़ी सी चीज़ें मतलब कंसंट्रेशन वाली हैं, यहाँ पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखो अनलाइक फ्रैक्शंस दो टाइप के होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस दो टाइप के होते हैं। देखो एक तो तुम्हारा 1/3, 1/5, ये जो पेयर है ये अनलाइक फ्रैक्शंस का है। कहोगे सर जी कैसे जान गए आप? तो भाई साहब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन होता है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, सेम नहीं है, तब वो अनलाइक होता है। तो एक तो इस तरीके का तुमको क्या मिलेगा, एक इस तरीके का तुमको मिलेगा अनलाइक फ्रैक्शंस।
ठीक है, और एक इस तरीके का मिलेगा 2/3, 3/5। दोनों में डिफरेंस है, दोनों हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि एक में न्यूमरेटर सेम है और एक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस भी दो टाइप के होते हैं। देखो, जैसे बच्चे जो होते हैं एक अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। अच्छा बच्चा होता है और एक बुरा बच्चा, गुड बॉय एंड बैड बॉय। और बैड बॉय में भी दो तरीके के होते हैं, एक जो कम बिगड़ा हुआ है और एक जो निहायती बिगड़ा, बहुत तगड़ा बदतमीज है। ठीक है, तो उसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस भी है कि एक अनलाइक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर सेम है, और एक अनलाइक फ्रैक्शन है जिसके ना डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, ये बात को समझे, ध्यान रखना। ये वाला जो 1/3, 1/5 है, इसको तुम लाइक फ्रैक्शन मत बोल देना, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन कहता है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन कहता है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ना कि न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस दो टाइप्स के हो गए। क्लियर? अब सबसे पहले हम देख रहे हैं एक ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जो कि सेम न्यूमरेटर वाले हैं, ठीक बात। तो जो सेम न्यूमरेटर वाले हैं, मतलब 1/3 और 1/5, 1/3 और 1/5। ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, जब हमारा न्यूमरेटर सेम रहेगा और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो भाई साहब इसकी तरीका ये है कि जब हमारे न्यूमरेटर सेम रहें तो डिनोमिनेटर जो छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, क्लियर बात? क्या बताए कि ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर सेम हो, सेम हो, और हमें बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ऐसे में जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, अब जैसे 2/3 और 2/5, 2/3 और 2/5 में कह रहा है बताओ कौन सा बड़ा, तो जिसका अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ये देखो लिखा है, इफ द न्यूमरेटर इज द सेम इनटू फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर हमारा दो फ्रैक्शन में सेम है तो फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी हम तुम्हें बताएंगे लास्ट में कि क्या क्या तुम्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक, अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे लिए 1/8 और 1/10। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन में टाइप 1 है कि जिसका न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा रहेगा। इसमें भी वही कहानी हुई है, न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है भाई साहब। तो इस तरीके से अब हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने आप को क्या दिया हुआ है, ये वाला, मतलब 2/1, 2/13, 2/9, 2/5, 2/7, 2/7।
और हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सबका सेम है, तो वही हमको डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो सबसे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब हमको सबसे छोटा वाला ढूंढना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 2/13। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, डिनोमिनेटर भले बड़ा है लेकिन फ्रैक्शन ये छोटा है। तो 2/13, 2/13। उसके बाद 2/13 से बड़ा है 2/9, 2/9 से बड़ा है 2/7, 2/7 से बड़ा है 2/5, 2/5 से बड़ा है 2/1। ठीक है, 2/1। क्लियर है, समझ में आया? ये अनलाइक फ्रैक्शंस का टाइप 1 है जिसमें न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, तो उसको हम डिनोमिनेटर के बेसिस पर बड़ा छोटा बताते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, 1/12, 1/23, 1/5, 1/7, 1/15, 1/9, 1/17। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो 1/50 होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है इस तरीके के फ्रैक्शन में, तो उसको हम लोग सबसे छोटा फ्रैक्शन मानते हैं। तो 1/50 लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर की बात करें। उसके बाद 1/50 के बाद 1/23, 1/23 के बाद 1/17, 1/17 के बाद 1/12, 1/12, 1/9, 1/7, 1/5। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये वाला भी ट्राई दिस तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है बात, ठीक है। तो इस तरीके से ही है। तो आज तुम इतना ही देखो, आज तुम इतना ही देखो। अब तुम्हें लिखना क्या क्या है अब बता देते हैं तुमको। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले ये वाली एक लाइन लिखना, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल में इसको लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पर एक लाइन लिखना, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तुम्हारे संगत में रहते रहते हमारी राइटिंग खराब हो गई भाई साहब। ठीक है, तुम्हारी सही नहीं कर पाए, मेरी खराब हो गई, क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना, जैसे 1/8, 1/3, 2/5, 6/4। ये सब क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। फिर कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, तो इसमें कुछ नहीं करना है तुमको। उसके बाद देखो, एक ये ट्राई दिस करना है तुम्हें। उसके बाद ये वाला ट्राई दिस। उसके बाद एक ये वाला लिख लेना, if the numerator is the same in two fractions, the fractions with the smaller denominator is greater of the two। ठीक है, if the numerator is the same in two fractions, और एग्जाम्पल में इसको लिख देना 1/3, 1/5, 1/3 और 1/5। तो
ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो ऐसे के जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इसको भाई साहब लिख लेना। इसके बाद ये वाला ट्राई दीज करना, ठीक है। ये वाला ट्राई दीज करने के बाद आना अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में ये पहला क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है? राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। इन शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शंस के रूप में लिखना है, कॉपी में लिखना, ठीक है। फिगर मत बनाना। जैसे ए पार्ट ऐसे लिखना, ए पार्ट इसका फ्रैक्शन तुम लिखोगे 3/8 लिख दोगे। फिर 3/8 कॉमा 2 2 2 4 2 6 6/8। फिर ये है 1 2 3 4 4/8 और फिर ये है 1/8, ठीक है। इस तरीके से लिखे। इस तरीके से नीचे वाला भी लिख लेंगे। क्या कह रहा है? अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले इस तरीके से क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो इसमें तो भाई साहब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर छोटा रहता है तो फ्रैक्शन छोटा होता है। 1/8 3/8 4/8 और 6/8, और इसी का अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करना है। सेकंड, सो 2/6 4/6 8/6 6 एंड 6/6। भाई साहब हाजिर इधर ध्यान इधर रखो, नहीं तो फिर शाम को कहोगे सर जी आया नहीं हमको। तो ध्यान इधर रखिए, ध्यान भटक रहा है आपका। तो इसको हमें क्या करना है? 2/6 4/6 8/6 एंड 6/6 को नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन पे शो करना पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। इतना करने के बाद 2/6, अब जैसे तुमको बता देते हैं, भूल जाते हो तुम, बहुत ही तगड़े भुलक्कड़ हो। 2/6 4/6 8/6 6/6 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने गैप होंगे? 6 गैप होंगे। 1 2 3 4 5 6। और ये गैप जो है सब इक्वल मेजरमेंट के होंगे, कुछ कम ज़्यादा हुआ तो पिटोगे भाई साहब, हवेली मिलोगे। उसके बाद 2/6 कह रहा है, तो ये तो 1/6 होगा ये वाला, यहाँ पर हम लोग 2/6 लिख देंगे। 2/6 के बाद 4/6 नहीं, ये 4/6 होगा, ठीक है। और उसके बाद ये 6/6 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है ये 6/6, इसके 2 आगे यहाँ पर 8/6 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। नहीं आया तो वापस से पुरानी वीडियो देखो। उसके बाद तुम्हें यहाँ कंपेयर करना है। पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनके बीच में अप्रोप्रिएट साइन लगाना है कि छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ठीक है। तो ये सब भी लाइक फ्रैक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, तो लाइक फ्रैक्शंस को करना आसान है भाई साहब, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अभी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन अभी मत करो, सेकंड क्वेश्चन कल के होमवर्क में रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन फिगर के आधार पर, जो फिगर दिया हुआ है इसके आधार पर तुमको बताना है। तुमको क्या करना है? बताना है। जिस तरीके से एक तुमको अभी एग्जाम्पल कराया फिगर के आधार पर, ठीक है। जैसे 1/6 और 1/3 में कौन सा बड़ा है फिगर को देख करके। तो देखो 1/6 की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, 1/6 की, और 1/3 की देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब तुम बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है फिगर के उस बेसिस पर, ठीक है। तो फिगर के बेसिस पे 1/3 बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब तो तुमको इसे करना रहेगा, ठीक है। ठीक, तो तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा कि ये वाला भी पूरा कर डालोगे। एक्सरसाइज में तुमको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करना है और ABC पार्ट, और सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है, और फर्स्ट और फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है तुम्हें, और जितना ट्राई दीज दिया है उतना कर लेना, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर हमसे पूछना, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।